रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा भी देश के साथ विकास की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज देश की सड़कों पर चलने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। रोहतक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने झंडा फहराया, तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के नाम अपने संबोधन में कई बातों का उल्लेख किया, जिसमें विशेष तौर पर उन्होंने कहा कि देश तरक्की कर रहा है और देश के साथ साथ हरियाणा भी तरक्की की राह पर दौड़ रहा है। उन्होंने विशेष तौर पर कार उद्योग का जिक्र किया। उन्होंने कहा आज भारत में जितनी भी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, वो हर दूसरी कार हरियाणा में बनी हुई है। पूरा देश आज देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। 78 सालों में देश बहुत आगे पहुंचा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा, भारत की ताकत को देखा। उद्योग को इस दौरान बढ़ावा मिला है। लाडू लक्ष्मी योजना की शुरुआत इस सरकार ने की है। 15,000 गरीबों को सरकार ने प्लॉट दिए ताकि वो ज़मीन के मालिक बने। 1,80,000 युवाओं को सरकार की तरफ से नौकरी दी गई है। हरियाणा विकास की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की सड़कों पर चलने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। 52% से अधिक ट्रैक्टर का उत्पादन हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकार नौकरी दे रही है। पूरा देश आज देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। मैं आपको इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को मैं विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह दिन उन अनगिनत शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें यह आजादी दिलाई है। आजादी का पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है। हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहर रहा है। हमारे तिरंगे के बारे में किसी कवि ने कहा है कि सिर गर्व से उठ जाता है, सिर गर्व से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है। देश के वीर शहीदों की याद तिरंगा दिलाता है। प्रिय प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह मेरा दूसरा अवसर है। आज रोहतक की इस ऐतिहासिक और वीर धरा पर ध्वजारोहण करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। रोहतक में हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने झंडा फहराया। उन्होंने इस दौरान परेड की सलामी ली, राष्ट्रध्वज को सैल्यूट किया। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में सांसद धर्मवीर सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने मार्च पास्ट का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। साथ ही सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। तो चरखी दादरी में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि महोदय, माननीय लोकसभा सांसद
गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण का समारोह हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद थे। श्याम सिंह राणा ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा, देश के वीरों को कभी भूलना नहीं चाहिए। सरहद पर देश के वीर मौजूद थे, तभी हम खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं और महफूज हैं। ध्वजारोहण समारोह में देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम भी पेश किए गए। लोकतांत्रिक शक्तियों के सुदृढ़ीकरण का प्रतीक ये परेड दल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 15 अगस्त आज आज़ादी का पर्व है। इसको भारतवर्ष बहुत खुशी के साथ हर परिवार, हर प्रदेश और देश के अंदर मनाया जाता है। आज हम गुरुग्राम की पावन जगह पर झंडा फहराने के लिए सरकार की तरफ से जो आदेश हुआ था उसकी पालना की, और मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा पर्व जिसमें बच्चों ने अपनी कलात्मक दृष्टि से भी बहुत कुछ उन्होंने आया। हम बड़े प्रभावित हुए और हम समझते हैं भी हर साल इसी तरह से खुशी के साथ पर्व मनाया जाए। अंबाला में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल असीम घोष ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड की सलामी ली, साथ ही सभी देशवासियों को आज़ादी के 69वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को धूमधाम के साथ मनाया गया। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने ध्वजारोहण किया। स्पीकर ने परेड का निरीक्षण भी किया। स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज का दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और किस तरीके से भव्य आयोजन सारे देश भर में होते हैं, और स्वतंत्रता दिवस से पहले किस प्रकार से लोगों की भावनाएं जो प्रकट होती तिरंगा यात्रा के माध्यम से और अन्य इस प्रकार के आयोजनों से, तो मैं समझता हूं कि ये राष्ट्रभक्ति का भाव और इस प्रकार की सोच हमारी खास तौर पर युवा पीढ़ी में और सब में ऐसे ही बढ़ती रहे। रेवाड़ी की अनाज मंडी में स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राव नरवीर पहुंचे। उन्होंने तिरंगा फहराया, साथ ही परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। राव नरवीर ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, नगर परिषद के चेयरपर्सन पूनम यादव के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे। हिंदुस्तान में सभी धर्मों सभी वर्गों के लोगों ने इस आजादी का महत्व समझा और देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। लेकिन साथ में ये भी सोचने का विषय है कि आजादी जिस मकसद से हमने ली, क्या हम उस मकसद को पूरा कर पाए, ये सोचने का विषय है। नूह की नई अनाज मंडी में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि आरती राव ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। जिलेवासियों के नाम अब संदेश भी दिया। इससे पहले उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। हरियाणा पुलिस की सीएसआई ज्योति, हमारी समर्पित महिला तिरंगे की शपथ लेकर आगे गुजरते हुए सुरेंद्र सिंह पिंटू जी, श्री प्रदीप सिंह मलिक जी पीछे अपना हाथ और बहुत ही सुंदर व्यवस्थित तरीके देश का भविष्य
हरियाणा पुलिस की CSI ज्योति हमारी बहुत खुशी हुई है। बारिश की वजह से वेन्यू चेंज हुआ है, मगर फिर भी देखो कितना जोश और उल्लास है। छोटे छोटे बच्चे जगह जगह से स्कूलों से आए हुए हैं, इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे मार्च पास बहुत ही बढ़िया रहे हैं और बारिश ने भी मौका देख के ही अपने बांध खोले हैं और एंड में ही होने लगी है। तो मैं इंद्र भगवान का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारा साथ किया और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ। कैथल में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने ध्वजारोहण कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को पुष्प अर्पित की। साथ ही लोगों से निवेदन किया कि हमें आज़ादी का सम्मान करना चाहिए और इस पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहे हैं और हरियाणा पुलिस द्वारा शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पण किए हैं और शहीदों को 15 अगस्त 1947 को ये आज़ादी लाखों लोगों की शहादत के बाद भारत को नसीब हुई थी। इस आज़ादी को बरकरार रखना हर हिंदुस्तानी का देश धर्म बनता है। अपने देश धर्म के प्रति हमें जागरूक रहना, ये हमारी निष्ठा पर, हमारे कर्तव्य के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर देशवासी अपने देश के प्रति पूरे समर्पित भाव से भारत की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम करे। भारत माता की जय। पूरा देश आज 15 अगस्त के दिन आज़ादी उत्सव मना रहा है, यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस। कैथल में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से बड़ा सुंदर मंच लगा हुआ है और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने ध्वजारोहण किया। उससे पहले उन्होंने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी और लोगों को उन्होंने संदेश दिया कि आज़ादी हमें बड़ी, हमारे शहीदों ने इसके लिए बड़ा संघर्ष किया, इसे हमें संभाल के रखना है और इसका सम्मान करना है। इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाना है। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया। पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी पहुंची। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम पेश हुआ। जिले में बेहतरीन काम करने वाले समाजसेवी, कर्मचारी और पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। मंत्री ने इस दौरान ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। फरीदाबाद में स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिले में तमाम बीजेपी नेता भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए हैं। भारी बारिश के बीच स्वतंत्रता दिवस के लिए पुलिस के जवान, एनसीसी कैडेट्स और छात्राएं अड्डी खड़े रहे। उपायुक्त विक्रम सिंह, कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता, मेयर प्रवीण जोशी के साथ जिले के तमाम अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारी सरकार ने शहीद परिवारों के सम्मान में और भलाई की हमेशा पहली प्राथमिकता दी है। जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उनके एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी अक्टूबर 2014 से जून 2025 तक 410 शहीदों को, आश्रितों को नौकरी दी गई है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने बजट भाषण में चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना की भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही रेवाड़ी के एक सैनिक संग्रहालय बनाने की भी सरकार को प्रस्तावना देनी है। भाइयों बहनों, पिछले 11 वर्ष में देशवासियों ने जो क्रांतिकारी बदलाव और अभूतपूर्व सफलताएं महसूस की है, वे प्रधानमंत्री जी के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है।